तो और क्या क्या टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसको नाम करने से पहले ना हम एक डेरिवेटिव्स का यूज केस समझते हैं. सो इन द अर्लियर डेज जब डेरिवेटिव्स आया तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ फार्मर, आई एम अ ट्रेडर. तो फार्मर को था कि यार मैं राइस कल्टीवेट करूंगा, 1000 किलो लेट से राइस कल्टीवेट करूंगा, एंड आई वांट टू बी सिक्योर. मेरे को तो पहले ही बेच देना है इसको, ठीक है. मुझे लास्ट डे नहीं पता मुझे क्या प्राइस होगा क्या नहीं होगा, मुझे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए. मुझे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट पता है, मुझे पता है मेरा अनाज कितने का, ये सीड कितने का आएगा, पानी, टाइम, एफर्ट, सब कुछ कैलकुलेट किया और उसको प्राइस पता है, कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पता है. फॉर एग्जाम्पल उस दिन मार्केट में 28 रुपीज का रेट चल रहा था पर केजी राइस का. तो यू आर अ फार्मर, आई एम अ ट्रेडर, यू टेल मी संजय 3 महीने बाद, ठीक है, दिस फार्म ऑफ माइन विल गिव मी 1000 kgs ऑफ राइस एंड आई वॉन्ट यू टू बाय इट टुडे, कमिट टू मी टुडे, मेरे पास बोल दो. तो मैंने बोला ठीक है. तो हमने क्या किया, मैंने आपको 30 रुपीज का ऑफर दे दिया कि 3 मंथ्स के बाद मैं आपसे 30 रुपीज में ये खरीदूंगा. अब 3 मंथ्स आपने कल्टीवेट किया, अब वो इन्वेंटरी आप लेके आ गए. अब 3 मंथ्स के बाद 3 पॉसिबल सिनेरियोज है. पहला पॉसिबल सिनेरियो है कि उस दिन जो मार्केट का रेट है वो 30 रुपीज है, तो इसमें किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं हुआ, अच्छा ट्रेड था, आपने मुझे राइस दिया, मैंने आपको 30 रुपीज दे दिया, मैटर खत्म हो गया, ठीक है. तो सेकेंड सिनेरियो ये है कि राइस का रेट जो है वो 35 रुपीज केजी हो गया. अब आप फार्मर हो, आपको लगा यार ये तो मेरे साथ लॉस हो गया, अगर मैं आज ओपन मार्केट में बेचता तो मेरे को 5 रुपीज ज्यादा मिलते और मैं खुश हूं क्योंकि मेरे को आपसे 30 पे मिलेगा, मैं इमीडिएटली मार्केट में जाके 35 में बेच सकता हूं. बट यू गॉट व्हाट यू ओरिजिनली वांटेड. आप कवर्ड थे, आपको पता था कि मैं कवर्ड होना चाहिए, मेरी कॉस्ट निकल जाएगी. थर्ड केस हो सकता है वेयर द प्राइस गोज टू 25 आफ्टर 3 मंथ्स. तो मैं रहूंगा कि भाई यार ये क्या हो गया, आज तो मैं मार्केट से 25 रुपए में ले लेता, मेरे को अब कुशल से 30 रुपए में लेना पड़ेगा. सो either of these 3 scenarios will happen. So that is why derivatives is known as a zero sum game. ठीक है, वो गाना था ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसमें ऐसा नहीं चलता. इसमें तेरा घाटा मेरा मुनाफा, मेरा घाटा तेरा मुनाफा, ठीक है. सो इट्स अ जीरो सम गेम. योर प्रॉफिट एडेड टू माय लॉस विल बिकम जीरो ऑल द टाइम. सो अब क्या है, तो ये सौदा हो गया. अब डेरिवेटिव के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? डेरिवेटिव को ना इंडिया में वायदा बाजार बोलते हैं. अगर आप हिंदी टर्म देखो तो जब भी आप CNBC आवाज जैसा कोई चैनल देखोगे जहां हिंदी पे बात होती है, तो जो भी एंकर होगा वो वायदा बाजार बोलता है. नाउ व्हाट इज वायदा? वायदा मींस अ प्रॉमिस. सो डेरिवेटिव का एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रॉमिस इन आवर केस? दैट आई विल बाय जो भी उत्पाद होगा, आपका आउटपुट होगा, वो मैं खरीदूंगा. दैट्स अ प्रॉमिस. तो आपका प्रॉमिस होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए, आगे खरीदूंगा, क्योंकि प्रोमिसेस जनरली फ्यूचर के लिए होता है. जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोला मैं तेरे से शादी करूंगा, ठीक है, तो करूंगा एज अ फ्यूचर कमिटमेंट, ठीक है. तो इट हैज टू बी फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी एट अ सर्टेन प्राइस फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन. अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली आपके और मेरे बीच में. अब यहां पे क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो जो मैंने आपको बताया उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव लैंग्वेज में फॉरवर्ड. सो दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव. फॉरवर्ड क्या हो गया कि 3 महीने बाद हमने एक आज सौदा कर लिया 3 महीने बाद का. अब इसमें रिस्क क्या है कुशल? इसमें सबसे बड़ा रिस्क है जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है. जब राइस 35 हो गया तो आपकी नीयत खराब हो जाएगी कि यार मैं तो जाके मार्केट में बेच देता हूं, मैं क्यों संजय को दूं. और राइस जब 25 हो जाएगा तो मेरी नीयत खराब हो जाएगी, मैं क्यों कुशल चलूं, मैं मार्केट से 25 में ले देता हूं. तो देयर इज अ चांस ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, और ये होता ही है. अब जैसे वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला केस लेते हैं, मैं तुझसे शादी करूंगा, हो सकता है वो ना करे आगे जाके, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन. तो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है. अब क्या है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क को हम कैसे कवर करते हैं? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क को हम कवर करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ इंटरमीडियरी, ठीक है, कि आपके और मेरे बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया और उसने हमारे प्रॉमिस को रिकॉर्ड कर लिया. सेकंड प्रोटेक्शन ये है कि जब हम प्रॉमिस में घुसे तो आपने भी थोड़ा पैसा दिया और मैंने भी थोड़ा पैसा दिया एज अ मार्जिन, कि भाई ये हमारा लग गया, ठीक है. अगर हम सौदे से मुकर गए तो ये पैसे ले लेना, आप हमारे एडजस्ट कर लेना, जो भी हमारा उस टाइम पे आउटपुट वो होगा, आउटकम होगा. सो दिस इंटरमीडियरी इन आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड द एक्सचेंज. सो फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हमारे इंटरमीडियरीज हैं. नाउ व्हेन आई ट्रेड ऑन द एक्सचेंज आई डोंट नो हु इज सेलिंग और हु इज बाइंग. मैंने एक ऑर्डर पंच किया कि फॉर एग्जांपल मेरे को निफ्टी का फॉरवर्ड चाहिए, फॉरवर्ड नहीं कहते उसको, फ्यूचर कहते हैं, निफ्टी का फ्यूचर्स चाहिए. अब वो कुशल बेच रहा है या कोई और बेच रहा है मुझे क्या पता, बिकॉज मैं तो एक्सचेंज के साथ डील कर रहा हूं. सो आई एम डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज, एंड व्हेन आई टेक दैट ट्रेड, एक्सचेंज से भाई तू थोड़ा मार्जिन रख दे,
तो 1 लाख का ट्रेड लेता है तो 25,000 रुपए का मार्जिन रखते हैं. सो दिस इज नोन एज फ्यूचर्स. सो फ्यूचर्स जो होता है इज नथिंग बट फॉरवर्ड्स, बट इट हैज टू प्रोटेक्शन. वन इज इट हैज एन इंटरमीडिएट, और सेकंड उसके अंदर एक मार्जिन दोनों पार्टी को रखना पड़ता है, क्योंकि किसी ने भी डिफॉल्ट किया तो उसका वो पैसे से कवर हो जाएगा. सो दिस इज द टू टाइप मेजर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. देन देयर आर टू मोर जिसके हम बात करेंगे. Which are the other two? अच्छा, तो तीसरा मैं ऑप्शंस पे जाने से पहले तीसरा इंट्रोड्यूस करता हूं, इट इज नोन एज स्वैप्स. ओके, सो एक और चीज है, जैसे फॉरवर्ड्स जो होता है उसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन. ओवर द काउंटर मतलब तुम और मैं बैठे हैं, ये काउंटर है, इस पर हमने ट्रांजैक्शन कर दिया. सो इट्स कॉल्ड ओवर द काउंटर. उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है, सिर्फ एक हमने अग्रीमेंट कर लिया एक दूसरे के बीच में. फ्यूचर्स में आपने देख लिया कि इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि एक्सचेंज इज आर इंटरमीडियरी, तो इट इज नॉट ओवर द काउंटर, बिकॉज आई डोंट नो यू ऑल्सो. मेरे को नहीं पता कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है. अब आता है स्वैप्स पे. स्वैप्स क्या होता है? क्लासिक केस है. स्वैप्स का बेसिकली मतलब होता है कि चेंज ऑफ ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है, इसको हिंदी इजीली समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कुशल ने बोला मेरे को, संजय को, कि आके संजय मेरे को 1 लाख रुपीस चाहिए. तो संजय ने बोला यार मैं तो क्या कहते हैं, मेरे पास तो है नहीं. तो क्या करते हैं, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है सिद्धार्थ, हम दोनों सिद्धार्थ के पास गए, और मेरा सॉरी आपका मेरा फ्रेंड है वो, आपका नहीं है, मेरा फ्रेंड है. तो मैं सिद्धार्थ के पास गया, उसके पास पैसे बहुत है. ठीक है, तो मैंने सिद्धार्थ को बोला देख भाई कुशल है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इसको ना 1 लाख चाहिए, मेरे पास नहीं है इस टाइम पे, ही विल गिव इट आफ्टर 1 मंथ, तो तू दे दे. तो वो क्या बोलेगा, संजय तेरी गारंटी पे दूंगा. तो तेरी गारंटी बताओ, अगर कुशल ने डिफॉल्ट किया तो द लायबिलिटी ट्रांसफर्स टू संजय. सो दिस इज कॉल्ड स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. इन केस यू डिफॉल्ट द ऑब्लिगेशन कम्स ऑन मी बिकॉज आई हैव टेकन द गारंटी. अब इसका क्लासिक एक प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस में आप क्या करते हो, उसको प्रीमियम देते रहते हो, एंड इन अ नेगेटिव इवेंट which could be your health going down or somebody's life finishing, वो पैसा दे देते हैं. So insurance is nothing but a swap. वो एक swap की तरह एक्ट करता है. तो ये भी ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन होता है. इंश्योरेंस आप कोई एक्सचेंज से नहीं खरीदते, इंश्योरेंस आप एक कंपनी से खरीदते हो. तो आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंपनी के साथ होता है. कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है, छोटी कंपनी हो सकती है, एनी कंपनी इफ कुड बी. तो आपने वो ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया. अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी उस दिन मुकर भी सकती है अचानक से, नहीं ये वाला क्लॉज तो था जिसके तहत अगर इसकी हेल्थ खराब हुई है तो हम पैसे नहीं दे. सो दिस इज द रिस्क यू रन व्हेन यू डील विद अ पार्टी डायरेक्टली. तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.